हेलो, नमस्कार, राम राम, खमा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ इंतजार भी कर रहे होंगे। वो इंतजार है आपकी रीट 2024 का। जी हाँ, रीट 2024 के बारे में बहुत सी क्वेरीज आई है। पहली बात तो बच्चों को में एक डाउट पैदा हो गया, क्या सच में रीट आएगी? क्योंकि होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि मित्रों आप सभी जानते हैं मैं पूरी अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक माहौल बना था जब गहलोत सरकार थी, उस समय इलेक्शन आने वाले थे, तो कम से कम देखो हर सरकार है वो चाहती है युवा भारत के अंदर ज्यादा है। राजस्थान में भी युवा आप सभी को पता है 18 से 20 लाख तो फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वो वोटर कम नहीं होते हैं। तो उम्मीद तो थी कि युवाओं के लिए कुछ भर्तियों की घोषणा वोषणा करेगी, उसमें रीट है वो बड़ी अपनी राष्ट्रीय राज्य परीक्षा अपन कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर माहौल बना कि चलो बीजेपी सरकार आई है, रीट निकाले के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब बार बार रीट के बारे में बातें की गई तो सबसे पहले कि साहब रीट नई सरकार बनते ही तो 100 दिवस की कार्य योजना बनाई, इसमें हम ये करेंगे। चलिए कोई बात नहीं कि साहब रीट तो कि महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनको हम हिंदी मीडियम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अरे साहब रीट कब निकालोगे? तो कह अरे यार है ना, हम रीट के अंदर एक पेपर का प्रावधान कर रहे हैं, कुछ पैटर्न में बदलाव कर रहे हैं। अरे साहब के रीट कब? तो कहे हम एक काम करते हैं, स्कूल के अंदर फोन अलाउ नहीं है, भूलवश कोई लेके भी चला गया है तो ऑफिस के अंदर जमा कराना होगा। चलो ओके साहब, नहीं लेके जाएंगे, लेकिन रीट तो कहे देखो अब पेपर तो दो ही होंगे, रीट परी भी होगा और मेंस भी होगा, दो पेपर होंगे। युवा अपनी तैयारी है उसको अच्छे प्रकार से स्टार्ट कर दीजिए। तो कर दीजिए नहीं, हम तो बढ़िया अच्छे प्रकार से कर रहे हैं रीट, उसका क्या होगा? तो कि हम हमारी जो सरकार है वो पूरा कटिबद्ध होकर कार्य करेगी और हमने आते ही इतने हजार युवाओं को ज्वाइनिंग दे दी है। हम आगे भी बहुत ज्यादा है वो युवा बस अपनी तैयारी के अंदर लग जाए। ये आपके सपनों का वर्ष होगा, आपका सिलेक्शन इसमें होगा, आप बस मेहनत कीजिए, भर्तियां बहुत आएगी। चलिएगा सर, खुश होकर तैयारी की है, बहुत सारों ने कोर्स वगैरह भी लिए, अब तैयारी। अब साहब रीट तो कि यार हम एक काम करते हैं, महिलाओं को रीट के अंदर 50% का आरक्षण देते हैं। काफी विरोध वगैरह भी हुआ, उसकी भी अपन बात करेंगे। अरे कि सर रीट उसका क्या हुआ है? तो क्या यार एक काम करते हैं, स्कूल के अंदर पौधे वौधे लगाओ, स्कूल में पौधे लगाओ, जो पौधों का टारगेट दिया गया वो टारगेट पूरा करेगा, उसको प्रमोशन में 5 अंक ज्यादा मिलेंगे। अरे साहब के रीट है। तो क्या काम करना पड़ेगा, जो प्राथमिक शिक्षक है उनको, बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, बच्चे है वो स्वास्थ्य सही नहीं होता है, तो माता पिता की अनुमति से बच्चों का मल एकत्र करना पड़ेगा, उसकी जांच करो, बच्चे के पेट में कीड़े, फिर सरकार उनके लिए प्रावधान करेगी दवाइयां वगैरह का। चलिए कोई बात नहीं साहब कि आप नौकरी लगाओ, हम वो भी करेंगे, लेकिन रीट हम इस साल युवाओं को रोजगार देंगे। मैं युवाओं से कहना चाहूंगा आप बस तैयारी करते रहिए, बहुत सारी भर्तियां आएगी, हम बहुत सारी शिक्षक भर्तियां कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। एक प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि माहौल बढ़िया अच्छे प्रकार से बना हुआ है। रीट चाहे आज आए कल आए, बट जो इसको सुर्खियों में रखा जा रहा है ना, लोग रीट को भूले नहीं। रीट सुर्खियों के अंदर आ रही, कब आएगी कब आएगी कब आएगी, लेकिन हालांकि मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि कोई नहीं जानता है कब आएगी। शिक्षा मंत्री जी खुद नहीं जानते कि रीट कब आएगी है। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब वापस से रीट का मुद्दा उठा, तो देखो अध्यक्ष अध्यक्ष अभी कोई नहीं है, बहुत जल्द है वो अध्यक्ष का पद है वो भरा जाएगा और बहुत जल्द है वो रीट पात्रता परीक्षा की घोषणा की जाएगी। चलिए युवाओं में फिर से खुशी हुई कि बहुत जल्द रीट पात्रता परीक्षा की घोषणा की जाएगी। 15-20 दिनों के अंदर एक बार माहौल बनाया जाता है, उसके बाद से वापस मामला ठंडा पड़ता है। मंत्री साहब को यहाँ लगता है कि अरे यार बच्चे रीट को भूल गए हैं, सर की क्लास में कमेंट नहीं आ रहे, रीट की तैयारी शुरू करा दो सर, रीट का बैच लॉन्च करो, है आप रीट की क्लास लगाओ। फिर से एक बार रीट को माहौल के अंदर लाया जाता है, कोई ना कोई न्यूज है वो अखबार के अंदर छापी जाती है या मंत्री महोदय के द्वारा बयान दिया जाता है। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि सिर्फ आपके अंदर एक उम्मीद जिंदा रखी जाएगी, रीट 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 कुछ है, आप तैयारी के अंदर लगो, लेकिन आने का भी कोई नामो निशान नहीं है। फिर क्या हो सकता है, कब तक? देखिए दो है रीट को, एक तो जो रीट पात्रता परीक्षा होती है जिसे आप रीट परी के नाम से जानते हैं, एक जो आपका क्या है, हाँ बिल्कुल मुख्तियार भाई, हाँ, आगे का प्लान, हाँ बिल्कुल, और एक अध्यापक भर्ती परीक्षा है जिसको आप रीट मेंस कहते हो। देखो अध्यापक भर्ती परीक्षा की बात करें, इनको तो रीट परी का इंतजार नहीं है, क्योंकि रीट परी के अंदर जो पात्र है जिन्होंने रीट की पात्रता प्राप्त कर रखी है उनको दोबारा पात्रता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंकों में सुधार के लिए एग्जाम जरूर दे सकते हैं।
इनको अध्यापक मुख्य परीक्षा वो कब आएगी? तो मित्रों ये मुख्य परीक्षा तो संभव नहीं है, मुझे जहां तक लग रहा है दिसंबर 2025 के आसपास अगर एग्जाम हो जाए तो हो जाए, बाकी संभावना बहुत कम है इसकी। तो ठीक है, इससे पहले आप सभी को पता है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्तियां आएगी, उसके बाद ये संभव है। जिस दिन आपको लगेगी यस फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन आ गया है, सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद ही इसकी तो कल्पना की जा सकती है। लेकिन हम बात करेंगे सर रीट पात्रता परीक्षा, जो बच्चे हैं जो डीएलएड के अंदर क्या है पात्रता पूरी करने वाले, जैसे मैं कहना चाहूं तो जो हमारा बीएसटीसी 2022 का बैच था वो सेकंड ईयर के अंदर आ गया, इंटर्नशिप कर रहा है, तो अब बहुत बढ़िया अच्छे प्रकार से तैयार है। ठीक है, उसी प्रकार से 2021 का बैच है, 20 का बैच है, बीच वाले तो काफी बच्चे लग भी गए हैं। अब बात करेंगे जो पीटीटी के अंदर थे उनकी भी पात्रता पूरी हो रही, तो अब रीट का क्या प्रावधान है, क्या प्रावधान नहीं है, कब तक क्या आ सकती है, अगर उसकी बात की जाए तो मित्रों मैं आपको एक बढ़िया सा अच्छा सा बताना चाहूंगा। देखो कब आएगी इसके बारे में थोड़ा सा कहना मुश्किल है। क्यों? देखो माहौल तो कब का बना हुआ है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि नोटिफिकेशन है वो ऐसा कहा जा रहा है कि इसी महीने में जारी, अगस्त में जारी हो सकता है या हम जल्द जारी करेंगे। तो इसके बारे में तो कुछ भी कल्पना नहीं की जा सकती कि यस 100% अगस्त में आ जाएगा या सितंबर में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। एग्जाम कब तक हो सकता है रीट परीक्षा, इसके बारे में आइडिया अपन जरूर लगा सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखो भिन्न भिन्न है वो न्यूजें बनाई जाएगी और रीट को माहौल के अंदर रखा जाएगा, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। रीट माहौल में रहनी भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हमें रीट 2025 इसको नाम देता हूं, ठीक है, तो ये मुझे जहां तक लगता है कि जो रीट है इसका जो एग्जाम है ना, रीट का आपका जो पात्रता का एग्जाम कब तक हो सकता है, तो ये आपके जुलाई 2025 के बाद ही संभव है। ठीक है, जुलाई 2025 के बाद आपका क्या है, बाद है वो रीट पात्रता परीक्षा का आपका एग्जाम लग सकता है। अब फॉर्म कब निकलेंगे इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स भी देखूंगा। जो भी रीट वाले साथी है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, बढ़िया अच्छे प्रकार से करेंगे। ठीक है, मैं फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप कर रहा हूं, मैं उसमें बैठ पाऊंगा, इन तमाम चीजों पे बात करेंगे अभी। ठीक है, तो लगभग जुलाई 2025 के बाद आपका रीट का एग्जाम होने की क्या है संभावना है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात की सर नोटिफिकेशन पे फॉर्म वगैरह तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है नहीं, माहौल बनेगा, आप तो बस न्यूज पढ़िएगा और देखिए अच्छा ये न्यूज आई है मार्केट में रीट के बारे में, ओके बात क्लास वापस से अपनी तैयारी उसको अच्छे प्रकार से स्टार्ट कर दीजिए। तो पहली बात तो ये कि सर इतना सारा माहौल बनाया गया है, तो बच्चों का सवाल है सर क्या सच में रीट आएगी? तो आएगी जरूर, आज नहीं तो कल वो आएगी जरूर। ठीक है, बस आपको तो क्या अच्छे प्रकार से तैयारी करनी, कब आएगी इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। कोई भी अगर आपको कोई महीना बता रहा है कि उस महीने में फॉर्म स्टार्ट होगा या ये होगा, तो सब बिना आधार की बातें, किसी के पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि यस इसी महीने में फॉर्म स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये चीज तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन एग्जाम कब तक लग सकता है उसका एक आइडिया ये है कि इसके बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो आप जुलाई 2025 को टारगेट करते हुए अपनी जो तैयारी है उसको बढ़िया अच्छे प्रकार से क्या कर दीजिएगा, शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी सबसे बच्चों जो बॉयज है मुख्य रूप से उनकी बात है कि सर अब 50% का इसके अंदर आरक्षण है वो लागू होने वाला है। ठीक है, आरक्षण लागू हो गया है महिलाओं के लिए। ठीक है, तो हमें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? जो लड़के हैं वो रीट की तैयारी करें या किसी दूसरी भर्ती परीक्षा की उनको तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में दूसरा सवाल है। ठीक है, हाँ अब तो मजे है, लेखराज जी करें। ठीक है, थ्रेड साहब करे सर रीट की तैयारी स्टार्ट करो, एक्सपा करे रीट की क्लास लगाओ, कोमल करे आप पात्रता परीक्षा की तैयारी कराओ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। रीट की बहुत ज्यादा मांग है तो करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे, अभी थोड़ा सा समय अभाव है उस कारण से मैं बताऊं। अब देखो, तो पहली बात तो ये शब्द कहना आपके लिए बिल्कुल गलत है कि 50% का आरक्षण लागू हो गया है, अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बारे में घोषणा जरूर कर दी गई है कि हम क्या करेंगे, महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। ऑफिशियली लागू हो ही गया है कि अगली रीट से लागू हो ही जाएगा, इसके बारे में 100% नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है देखो इतने सारे युवाओं को अगर सरकार है वो इग्नोर करके भी चलती है, युवाओं के लिए बड़ा अच्छा कार्य किया है। चलो मान लीजिएगा कि बहुत सी ऐसी दिक्कत थी, जो अवांछनीय घटनाएं होती थी एग्जाम से रिलेटेड, उनको रोकने का काफी अच्छा प्रयास किया गया है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे काफी युवा नाराज भी है आरक्षण से, तो सरकार नहीं चाहिए कि एक बहुत बड़ा युवाओं का जो वर्ग है वो उनसे नाराज हो। ठीक है, वो कभी भी अपना वोट बैंक तोड़ना नहीं चाहेगी, तो इसके लिए शायद इसके ऊपर पुनर्विचार किया जा सकता। मैं कह नहीं रहा हूं कि होगा ही होगा, ठीक है, मेरे क्या मत है इसके ऊपर मैं वो आपको कह रहा हूं, इसके लिए चिंतित नहीं होना पहली बात तो। ठीक है, पुनर्विचार हो सकता है, आरक्षण तो मिलेगा, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है कि जो 30% आरक्षण है इसको बढ़ाकर सीधा 50% किया गया है, तो शायद 50 से युवा नाराज है, तो हो सकता है इसको बीच में कहीं सेट कर दिया जाए कि 35 कर दे या 40% आरक्षण कर दे या 45 पर, थोड़ा बहुत
कन्वेंस की स्थिति रखी जाएगी, ताकि महिलाएं भी नाराज नहीं हो कि हमें एक बार आरक्षण दिया गया फिर वापस हटा दिया गया, और ये भी नहीं कहे कि हमारी बात नहीं मानेगी, बीच का कोई रास्ता निकला जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें फेरबदल, अभी से यह लागू नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात, हर चीज, हर भर्ती कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से विवादित रहती है, कोर्ट के अंदर जाती है। तो जिस दिन बिल बन जाएगा और आरक्षण लागू हो जाएगा, उस दिन उसके आधार पर हो सकता है कोर्ट में भी मामला जाए, तो निर्णय है वो कोर्ट के अधीन भी इसका रह सकता है। बहुत सी बातें इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। तो इसको अभी से एकदम श्योर मान के हार नहीं माननी चाहिए। अब लड़की क्या कर, देखो आपके पास क्या ऑप्शन है उसको आप देखिएगा। आपने ओनली बीएसटीसी कर रखी है तो सीधा सा आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो आपको रीट, कुछ भी नहीं करना है, आपको रीट की तैयारी करनी है। अगर आपने केवल बीएसटीसी ही कर रखी है तो कुछ ऐसे भी होंगे साहब बीएड भी कर रखा है, बीएसटीसी भी कर रखी है, तो अपना सब्जेक्ट बढ़िया अच्छे प्रकार से मजबूत कीजिए। साइंस से हो बढ़िया मजबूत करो, एसएसटी से हो उसको मजबूत कीजिएगा, हिंदी से है उसको मजबूत कीजिएगा, L2 की आप तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। उसमें आपका आरक्षण नहीं है, उसमें अच्छा ना भाई, उसमें आरक्षण का है, उसमें तो नहीं है, उसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। दूसरी कोई योग्यता, जैसे सीईटी आप सभी को पता है कि अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखेगी, ठीक है। सीईटी के अंदर आप ग्रेजुएशन लेवल अगर आपने कॉलेज पास कर ली है तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इसके अंदर पटवार की भर्ती आएगी। पटवारी अपने आप में बहुत सम्मानित पद माना जाता है, तो आप उसकी तैयारी, ग्रेजुएशन कर दी तो सीईटी को ध्यान में रखते उसकी तैयारी कीजिएगा। सीईटी का जीके वगैरह पढ़ोगे ना तो आपके मेंस की तैयारी हो रही है, मेंस में शायद 180 नंबर का जीके आता है, ठीक है। तो मेंस की आपकी तैयारी यहाँ पे अच्छे से हो रही है, और पात्रता के लिए तो 4-5 महीने भी बड़ी आराम से मजे मजे के अंदर दोगे तो भी पात्रता अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाती है। इसके अंदर इतना आपको वो टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो बॉयज के लिए ये है कि सबसे पहले बात तो रीट L1 भी बुरा नहीं है, ठीक है, बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ोगे तो इसमें भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या, जो एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है कि आपको लगता है कि मैं इसके अंदर बहुत बढ़िया अच्छे प्रकार से कर सकता हूं, वो कीजिएगा। बाकी जो लड़कियां हैं उनसे बस एक ही बात है अरे यार मेरी तो तैयारी नहीं, ये वर्क फालतू की इन चीजों को छोड़िएगा। है जो आपकी सहेलियां वगैरह होती हैं, कुछ समय के लिए अपने आप को एकदम सामान्य स्तर के ऊपर लेके आ जाओ और बढ़िया मन लगा के अच्छे प्रकार से तैयारी करो, ठीक है। अगर मौका मिल रहा है आपको कहीं ना कहीं अपने आप को इस समाज के अंदर योग्य बनाने का, है तो उसकी तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये दिखावा इन चक्रों से दूर रहकर बढ़िया अच्छे प्रकार से आप, तो अगर कोई लड़की है उसने अगर बीएसटीसी कर रखी है ना, तो बस सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आज से ही रीट की तैयारी पे लग जाओ। इससे अच्छा कोई मौका आपके पास हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उस चीज को बढ़िया अच्छे प्रकार से तैयारी करोगे तो ये वाला मामला आपके सेट हो जाएगा। बाकी एक प्रकार से अगर आप खुद तैयारी नहीं कर रहे हैं तो एक तो आप बॉयज को भी नाराज कर रहे हैं, दूसरी बात आप खुद अपने आप को भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर सशक्तिकरण कभी नहीं हो सकता। अगर आपको एक मौका दिया जा रहा है सशक्त होने का, आत्मनिर्भर बनने का, अपने पैरों पे खड़ा होने का, तो वो जरूर करना चाहिए, ठीक है। उसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, ये मेरी, हाँ बिल्कुल ये मजाक नहीं है, लड़कियों में ये चीजें होती बहुत जरूरी, ठीक है। लड़के बड़े सीधे होते हैं, समझदार होते हैं, बढ़िया अच्छे प्रकार से तैयारी करते हैं, संघर्षी होते हैं। लड़कियां पढ़ाई करने वाली बहुत बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ाई भी करती है, लेकिन कुछ जो सिर्फ माहौल बढ़ाने वाली होती है, पढ़ने के नाम पे कुछ नहीं होता है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि आप पढ़िए बढ़िया अच्छे मन लगा के, और आपके माता पिता के जो सपने हैं और जो आपके खुद के सपने हैं उनको भी बढ़िया अच्छे प्रकार से आप क्या है पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अपनी बातें होगी रीड के बारे में। दूसरी बात की सर तैयारी किसकी स्टार्ट की जाए, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं कि आप कह रहे हैं सर जैसे रीट की तैयारी की जानी चाहिए। बहुत से साथी है जो पशु परिचर के अंदर भी फॉर्म लगा के बैठे हैं, वैसे सारों ने फॉर्म लगाया होगा, कंबल ओढ़ के गए थे सर फॉर्म भरवाने के लिए। कंबल ओढ़ने वाली बात नहीं है, रोजगार का ये भी बढ़िया अच्छा जरिया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि सर सीईटी है, सीईटी में तो चलो 12th और ग्रेजुएशन दोनों को साथ में ही मान लेते, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, 18-19 का फर्क है, ठीक है, ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। इसके ये जो कुछ मुख्य आपके सामने ही है, इसमें से किसकी तैयारी, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है, ठीक है। तो बीएड वाले क्या सेकंड ग्रेड की तैयारी की जानी चाहिए या फिर रीट के अंदर लग जाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपका सब्जेक्ट अगर बढ़िया अच्छे प्रकार से मजबूत है तो आपको सेकंड प्रकार की क्या है करनी चाहिए, ठीक है। ये चीज भी थोड़ी अच्छे प्रकार की रीट की इसके आपके साथ में ही हो जाएगी। अब आपका ये नेक्स्ट सवाल ये होगा कि सर रीट की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, आप रीट की तैयारी कराओगे या नहीं कराओगे? तो मैं तैयारी कराऊंगा या नहीं कराऊंगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका क्या कैसा माहौल बनता है, किस प्रकार से आप इच्छुक है या नहीं है। और दूसरी बात, बहुत से बच्चे जो 12वीं पास थे, अमूमन मैं तो यही कहना चाहूंगा, बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जिन्होंने इस बार इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अभी कॉलेज तो मिलनी है, बढ़िया अच्छे अंक आ रहे हैं, वो आज से बीएसटीसी में एडमिशन लेने के साथ साथ ही रीट की तैयारी स्टार्ट कर दिए। अब बहुत से समस्या यहाँ पे है कि हम है वो योग्य होंगे या नहीं होंगे, आने वाले रीट के अंदर बैठ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो भाई देखो,
सीधी सी बात है, अगर तुम्हारी सगाई हुई है तो एक ना एक दिन तो चौरी में बैठना ही बैठना है। अब वो भले ही आने वाली आखातीज हो या उससे अगली आखातीज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन तो बैठना ही बैठना है, ठीक है। वही वाली बात है, अगर आप बीएसटीसी कर रहे हो तो सीधी बात है कभी ना कभी तो आप रीट के अंदर योग्य होने वाले। ये वाली रीट आ रही है, इसमें योग्य नहीं होगे तो आगे वाली रीट में योग्य हो, एक दिन तो आपको रीट का एग्जाम देना ही देना है, सीधी सी बात है। तो क्यों ना ये सब चीजें छोड़ते हुए कि हाँ मैं योग्य नहीं हूं और मैं तो अगली बार करूंगा, ये सब छोड़ते हुए बढ़िया अच्छे प्रकार से आज से ही आपको तैयारी के अंदर लग जाना चाहिए। आपकी बढ़िया अच्छी लंबी तैयारी होगी। बीएसटीसी के अंदर आ गए, 2 साल में बीएसटीसी करोगे, इसके साथ साथ में 2 साल में आपको फोकस करना है प्री प्लस मेंस दोनों को। 2 साल में प्री और मेंस की बढ़िया अच्छे प्रकार से तैयारी हो जाती है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई बच्चा बीएसटीसी के साथ साथ 2 साल है वो रीट को दे देता है, बढ़िया व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करता है, तो आने वाली पहली रीट के अंदर ही वो उस एग्जाम के अंदर बैठेगा, उसको बढ़िया अच्छे प्रकार से क्या है क्रैक करेगा, शिक्षक बनेगा, ये श्योर है। बस बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ना है। दूसरी बात है कि नए नए बच्चे थोड़ा मार्गदर्शन का अभाव है कि सर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो देखो इसके लिए मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ जरूर साझा करूंगा, 1-2 जानकारी वाले वीडियो, और कुछ समय जरूर लगेगा क्योंकि इतना समय नहीं मिलता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि कुछ लाभप्रद जानकारी आप तक साझा की जाए, जिसमें कैसे शिक्षक बनते हैं, क्या कुछ किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है, और कैसे एक बढ़िया अच्छे मास्टर प्लान के साथ आपकी तैयारी होनी चाहिए, कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरे ये सबसे बड़ी मांग है, देखो विश्वास होता है बच्चों का बीएसटीसी बीएड के अंदर बढ़िया अच्छा रिजल्ट देने के बाद बस एक सर आप प्लीज रीट के लिए भी कीजिएगा, रीट का भी बैच वगैरह लॉन्च कीजिएगा। तो फिलहाल अभी तक तो कोई बैच वगैरह लॉन्च नहीं है आज की डेट तक, तो जुलाई एंडिंग तक तो, लेकिन अगर हमारा कोई बैच भी लॉन्च हो भी गया तो उसके लिए आप आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके रखिएगा। आरपी स्टडी ऐप है प्ले स्टोर पर, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको सूचना मिल जाएगी। अगर हमारा रीट का जो भी भविष्य में बैच स्टार्ट होगा उसकी सूचना आपको वहां पे मिल जाएगी। बाकी जो भी रीट वाले साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही क्लास स्टार्ट कर, मैं कोशिश करूंगा मनोविज्ञान वगैरह की क्लासें हैं वो आपके यहाँ पे स्टार्ट की जाए, तो वो जैसे ही स्टार्ट होगी आपको सूचना वगैरह मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल तो मेरे हिसाब से आप सभी ने ज्वाइन कर रखा होगा ताकि आपको बढ़िया अच्छे प्रकार से वहां पे जानकारी मिल सके। लहर पाठशाला टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। रीट से संबंधित सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कहते हैं ना कि हम मार्केट में है नहीं, बस दिक्कत वही है, ठीक है, कि पूरी जी जान लगा के लगे हुए नहीं है। यहाँ स्क्रीन के सामने बहुत कम आ पाते, लेकिन जिस दिन पूरा समय देखे आ गए ना कि अपने को और कोई दूसरा काम नहीं करना, सिर्फ बच्चों को रीट की तैयारी करनी है, उस दिन अपना एक तरफा रिजल्ट रहेगा, ठीक है। ये चीज मैं कह सकता हूँ बढ़िया अच्छे प्रकार से, क्योंकि एक तो विद्यार्थियों का विश्वास है, रिजल्ट दिया हुआ है। तो पहला नया बंदा हो तो थोड़ी सी दिक्कत होती, ठीक है, पिछले आपने रिजल्ट देखा है, और ये भी एक पात्रता परीक्षा है, इसमें भी इतना लोड लेने वाली बात नहीं है, बढ़िया अच्छे प्रकार से हैं। 2012 से रीट अपन देखते आ रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो बढ़िया शानदार अपना काम रहेगा। बस हाँ, ये मैं भी उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द क्लासें स्टार्ट हो जाए, आप भी ये जरूर कोशिश कीजिएगा कि हमारी क्लासें स्टार्ट हो जाए, उसके बाद जरूर बढ़िया अच्छे प्रकार से अपन क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार चलेंगे। सर आज तो बिल्कुल भाई, हाँ आज तो है, 2023 वालों के रिफंड की लास्ट डेट कल तक आपको फॉर्म भरवा देना है, ठीक है। ईमेल किसी को नहीं करना, ई मित्र पे जाके फॉर्म भरवाना, तभी आपका रिफंड आएगा। साइकोलॉजी की क्लास शुरू करो, बिल्कुल। हाँ दिनेश सर मीन्स सीधी बात नो बकवास, बिल्कुल भाई सही बात है, सीधी बात ही करेंगे अपने एकदम, ठीक है। हाँ बीएसटीसी में भी आप ही से सिलेक्शन हो गया है, अब रीट की भी तैयारी करो, बिल्कुल जरूर करवाएंगे, बहुत जल्द कोशिश करेंगे, ठीक है। सर आप दूसरा काम छोड़ दो, हाँ ये वाली बात है कि सर आप दूसरा काम छोड़ दो और बस हमें रीट की क्या करो, तैयारी करो, तो बड़ी अच्छी बात है। देखिएगा अगर परमार्थ करना का मौका मिलता है तो जरूर करना चाहिए। आपके अगर सपने पूरे होने में कहीं ना कहीं छोटा मोटा भी मेरा योगदान रहता है तो मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझूंगा, और इसके लिए मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा। तो एक बार चलता हूं, मिलूंगा अगली क्लास में, धन्यवाद।